श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआती ट्रैक में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मोना होती है वो उससे दिया हुआ श्राप को याद करती है, जो कि उसने विहान को दिया होता है और उसके परिवार को दिया होता है कि जिस तरीके से वो लोग उसको इतने प्यार से पाले हैं उसी को उस तरीके से वो लोग उसे मरता हुआ देखेंगे। तब यहाँ देखते हैं कि हम जो मोना होती है वो दूसरी डायन को बोलती है कि तुम चली जाओ वहाँ पे, उसे मार डालो अभी, क्योंकि गौरी उसके पास नहीं है तो उसकी शक्तियाँ और कम हो चुकी हैं और उसे मारना बहुत आसान होगा। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि नहीं, लेकिन मैं जब तक मुझे कोई इनविटेशन नहीं आएगा, तब तक बुलावा नहीं आएगा, तब तक मैं नहीं जा सकती हूँ उसके पास। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि तो वो उसे बोलती है कि अगर ऐसा है तो इनविटेशन नहीं आता तो तुम खुद ऐसा काम करो कि वो सब खुद तुम्हें इनवाइट करें और तुम खुद वो लोग खुद लेके जाएं तुम्हें। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ अर्जुन और गौरी जो होती है वो लोग उस गुफा में घुस चुकी होती हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोहना जो होती है वो उसे समझाती है कि तुम ऐसा कुछ करो कि जिसकी वजह से वो लोग तुम्हें खुद बुलाएं अपने घर में और तुम आसानी से वहाँ घुस जाओ और उस विहान का अंत कर दो। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे गौरी जो होती है वो अर्जुन के साथ उस गुफा में प्रथम वृक्ष के पास पहुँच जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि भाभी ये तो प्रथम वृक्ष है। तो बोलती है कि हाँ, मैंने पढ़ा था कि प्रथम वृक्ष जो है वो उन्होंने बताया था कि इसका रास्ता यहीं से गुजरता है और ये दावंश भी जो है वो ज़रूर यहाँ पे आएगा, तो उससे पहले हमें वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। पर वहाँ पे वो उन लोग जाते रहते हैं तो उन लोग को अजीब व गरीब बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन जो होता है वो थोड़ा कूल बनने के लिए बोलता है भाभी भाभी आप पहले रुकिए, मैं आगे चलता हूँ, तो आप पीछे रहिए। और फिर जैसे ही वो आगे कुछ देखता है तो वो डर जाता है, बोलता है भाभी आप आगे चलिए ना। तो वो पूछती है अर्जुन कहाँ गया, तो बोलता है कि भाभी भाभी आप आगे चलिए, आप रिजवा है ना, मेरी भाभी रिजवा है। तभी यहाँ पे वो लोग मस्ती करते हैं और फिर उसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम कभी भी कोई सही से काम नहीं कर सकता। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अकेले जाते हैं तो वो बोलता है भाभी यहाँ ये दावंश जो है वो जो प्रथम वृक्ष का रास्ता है वो इस तरीके से जंगलों में और गुफा में से होके क्यों निकलता है, कोई अच्छी जगह नहीं है क्या, मॉल वगैरह के पास से होके निकलता तो कितना अच्छा रहता। तो फिर वो उसे बोलती है कि हाँ वही तो मैं भी यही सोच रही थी। तो फिर वो उसे डांट लगाती है। फिर उसके बाद वो उससे पूछता है कि भाभी यहाँ पे क्या होगा, तो वो बोलती है कि अब पिछली बार हम गए थे तो वहाँ चमगादड़ वगैरह थे, तो यहाँ पे होंगे छोटी मोटी सांप वगैरह। तभी उसके ऊपर एक कपड़े जैसा गिरता है जो कि केचोई होती है, जो उससे देखती तो वो सोचती है कि ये क्या है, तो वो बताती है कि ये सांप की खाल है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही जो दावंश होता है वो केसर की मांग भरता है तो उसको ये देख के वो तुरंत ही जैसे ही वो देखती है कि उसने उसकी मांग भर दी है तो सब लोग जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते वो और शक्तिशाली हो जाता है। तो ये देख के जैसे ही वो ये देखती है कि उसने उसके साथ शादी कर ली तो तुरंत उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है चक्कर खा के केसर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दावंश होता है वो और शक्तिशाली खुद को महसूस करता है, क्योंकि उसकी शक्तियाँ जो होती है वो डबल हो जाती है, क्योंकि वो भी एक डायन डायन वंश से है। तो उस वजह से उस कुल से होने की वजह से उसने भी एक डायन से शादी की होती है, जिस वजह से उसकी शक्तियाँ जो होती है वो डबल हो जाती है। तभी वो ये बोलता है कि तुमसे शादी करने के बाद, तुम्हारी मांग भरने के बाद मुझे अपने अंदर और ज़्यादा एनर्जी महसूस हो रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे वो ऐसा बोलता है तो उसे ऐसा लगता है कि अब किसी भी तरीके से बस मुझे गौरी को हराना है और उस अच्छे विहान को जो है वो ख़त्म करना। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन होता है वो बोलता है कि भाभी क्या यहाँ पे आने का केवल यही रास्ता है, कोई बाईपास वगैरह नहीं था क्या। तो वो बोलती कि नहीं, एक हाईवे था पर मैं भूल गई ना। फिर वो उससे बोलता है कि अरे भाभी आपको बताना चाहिए था ना, तो मैं उधर से आ जाता। तो यहाँ पे उसकी ये ऐसी बातें सिली बातें सुन के गौरी को गुस्सा आता है, फिर वो उसको डांट लगाती है, बोलती है क्या भाभी आप मुझे हमेशा डांटती रहती हो। और फिर वो बोलती है कि तू ऐसा काम ही करता है। फिर इसके बाद वो बोलता है कि चलो देखते हैं। फिर वहाँ पे एक पत्थर जैसा रहता है तो वो बोलता है कि रुकिए भाभी मैं हटाता हूँ ये पत्थर को। तभी जो गौरी होती है बोलती कि नहीं ये पत्थर नहीं है। तो वो बोलता है कि तो क्या है, तो वो बोलती है कि ये अंडा है। तो वो बोलता है कि अरे वाह, तब तो फिर आज अच्छा हुआ मैं ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो अभी कर लेता हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते जैसे ही वो ये बोलता है तो उसे देखती है घूर के और वो बोलती है कि अच्छा तुझे ब्रेकफास्ट करना है। तो वो बोलता है कि लेकिन ये इतना बड़ा अंडा, ये तो 100 किलो का खुद ही है भाभी, कैसे होगा। और जो इसकी अडल्ट
सांप होगा वो कितना बड़ा होगा। फिर तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग उसे हटाने की कोशिश करते पर वो हटने का नाम ही नहीं लेता वो अंडा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी जो होती है वो परेशान हो जाती है, वो सोचती है कि अब क्या करें, कैसे हम बाहर निकले। तभी वो बोलती है कि जैसे ही तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अर्जुन होता है वो एक रास्ता दिखाता है, बोलता है कि भाभी वो देखिए। फिर उन लोग उधर जाने लगते हैं तो वो बोलती है कि ठीक है रुको यहाँ पे। तो वो उसे बोलता है कि और कुछ कोई रास्ता तो नहीं दिख रहा है भाभी। तभी वो उसे बोलती है कि तुम इधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि केसर जो होती है वो बेहोश होती है और विहान जो होता है वो उसको बाल्टी से पानी निकालता है कुएं से और उसके चोटों को जो जहाँ उसके पैर में चोट लगी थी तो उसको साफ़ करता है, उसके सर पे चोट लगी थी तो वो साफ़ करता है। और फिर वो ये सब साफ़ करते हुए बोलता है कि इतनी मासूम डायन को लोग कितना परेशान कर रहे थे, जीने भी नहीं दे रहे थे सही से। तभी उसकी आँख खुल जाती है और जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो बहुत ही घबरा जाती है, क्योंकि वैसे ऐसा लगता है कि एक ये इंसान है और ये इंसान ने मुझसे डायन मतलब मैं डायन हूँ और मुझसे शादी कर लिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सुन के उसे सोच के भी बहुत गुस्सा आता रहता है अपने आप पे कि ये कैसे हो गया। तभी वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम सेफ़ हो। तो वो उसे बोलता है कि पर तुम सेफ हो, तुम मेरे साथ हो, तो वो अब तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। तब वो बोलती है लेकिन अब आप नहीं जानते, आपने मेरी सच्चाई जाने बिना ही मुझसे शादी कर लिया, आपने मेरी मांग भर दी मुझे बचाने के लिए, लेकिन मैं अब आपको छोड़ के आपकी जान बचा रही हूँ। तो उसे बोलता है कि नहीं मुझे पता है तुम कौन हो। तब वो उसको बताता है कि उस यहाँ पे हम देखते हैं केसर उसे बताने की कोशिश करती है। वो उसे बोलती है कि आपको जो लगता है कि जो गांव वाले बोल रहे थे वो सब सच है, मैं एक डायन हूँ। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गौरी जो होती है वो अपने आप को समझाती है कि यहीं पे कुछ रास्ता मिलेगा। तभी वो बोलता है कि हमें चलना पड़ेगा, यहाँ तो सारे रास्ते ब्लॉक हो गए भाभी। तो वो उसे बोलती है कि नहीं, यहाँ पे हवा आ रही है थोड़ी थोड़ी देर में, तो अगर रास्ते ब्लॉक होते तो हवा कैसे आती, तो कोई तो रास्ता होगा। तो फिर वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी नागिन रहती है जो कि सोई रहती है। तभी ये देखते हुए वो उसे देखती है तो वो बोलती है भाभी अब क्या होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अर्जुन होता है वो भी उस तरीके से वहाँ पे खड़ा रहता है, तो उसको भी डर लगता है कि इतनी बड़ी नागिन। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बोलता है कि भाभी अगर ये उठेगी तो हम इसको बोल दें कि हम इनकी दूर के रिश्तेदार हैं, अगर क्योंकि अभी हमारी जो दूसरी होने वाली भाभी है वो तो सर्प वंश से है ना, तो हम दोनों बोल सकते हैं उनको कि हम इनके दूर के रिश्तेदार हैं। तो वो बोलती है कि वो उठने के बाद तेरा एड्रेस और तेरा पता नहीं पूछेगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही बताती है कि मैं डायन हूँ तो फिर वो उसको शक्तियाँ दिखाने लगती है, क्योंकि वो समझने की कोशिश नहीं करता है। तभी वो उससे बताती है कि तुम जानते नहीं हो मैं डायन हूँ, सच में डायन हूँ। तो वो बोलता है कि हाँ तो कोई बात नहीं, मुझे पता है। तो वो फिर तुरंत ही अपना जादू करके दिखाती है और उसके हाथों से जैसे ही आग निकलने लगता है तो पहले तो उसे नहीं निकलता है, तो आग तो वो सोचती है कि ये क्या हो गया। फिर जैसे ही उसके आँखों से हाथ से आग निकलता है तो वो देख के वो उसको डराने की कोशिश करती है, ये देखो मेरे हाथों से आग निकल रहा है। तभी यहाँ पे वो उसे दिखाती है कि मेरे अंदर शक्तियाँ हैं। तो वो उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम अग्नि डायन हो। तो वो फिर उसके अपने हाथों में आग ले लेता है और उसे दिखाता है कि मैं भी एक डायन हूँ, डायन वंश से जन्म लिया हूँ मैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसको दिखा देता है कि मेरे अंदर भी आग है, तुमने देख लिया ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो केसर होती है वो ये सब देख के डर जाती है कि ये इनको आग कैसे लगी, और ये उसे ऐसा लगता है कि कहीं मेरी वजह से तो नहीं लगी, पर उसे अभी तक समझ में नहीं आया होता है कि क्या हो गया एग्जैक्ट। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपनी पुरानी बातों को याद करता है कि तुम पानी छू लेती हो तो भी आग लग जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दूसरी तरफ वो नागिन होती है वो अपनी जीभ निकाल के इधर उधर करती रहती है कि कोई उसे शिकार मिल जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन जो होता है खुद को बचाने के लिए वो पीछे हटने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे गौरी उसे समझाती है कि तू ऐसे डर मत। तभी वो उसे बोलती है कि शांति से यहीं पे रहो तुम। और फिर वो जैसे ही नागिन जो है वो उठने ही वाली रहती है, तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि
दूसरी तरफ जो हर्ष होता है वो घर की तरफ जाता रहता है और ताई जी से बात करता रहता है कि अभी तक शायद अर्जुन और भाभी जो हैं वो पहुंच चुकी होंगी प्रथम ऋषि के पास, इसीलिए उनका फ़ोन नहीं लग रहा है और ना ही वो उन्होंने फ़ोन किया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डायन होती है दूसरी वाली, उसका टक्कर जो होता है वो हर्ष की कार से हो जाता है और वो कार से टक्कर होने के बाद उसे चोट आती है थोड़ी सी, तो जिसकी वजह से वो बात करते करते बेहोश हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हर्ष उसे पूछता है कि मैं आगे किसी तरीके से हेल्प कर सकता हूँ क्या। तब वो उसे बोलती है कि क्या ही हेल्प करोगे, अभी पहले तो खुद ही ठोकर मारा, फिर अभी पूछ रहा है कि क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डायन होती है उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है और जो हर्ष होता है वो उसको उठा के अपनी गाड़ी में रख लेता है, पर उसकी नज़र उसके पैरों में नहीं जाती है और जैसे ही उसके पैर पे नज़र जाती है तो देखते हैं हम कि वो एक डायन रहती है, उसके पैरों से उसको साफ पता चल जाता है, लेकिन हर्ष की नज़र उस पर नहीं जा पाती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो धावंश होता है वो केसर को सब सच बता देता है कि मुझे पता है कि तुम डायन हो और मैं भी डायन कुल से ही हूँ और मैं भी यहाँ पे अपना बदला लेने के लिए आया हूँ और हम दोनों के जो दुश्मन है वो सेम ही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पूछती कि क्या है कैसे है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि धावंश जो होता है वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। तो फिर यहाँ पे हम दोनों एक साथ ही हैं और फिर वो उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और यहाँ तभी हम देखते हैं कि जो गौरी होती है वो और अर्जुन दोनों ही डर जाते हैं, क्योंकि वो नागिन जो होती है वो अपनी आँख खोल देती है। जैसे ही वो अपनी आँख खोलती है वैसे ही जो नागिन होती है वो बहुत ही डेंजर लगती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम देखेंगे कि दावंश और गौरी जो होगी वो एक दूसरे के आमने सामने होंगी और उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होगी और यहाँ पे वो बोलेगा कि तुम्हारा पति का खेल तो आज ख़त्म हो जाएगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।